ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग की श्रृंखला के अंतर्गत हम नियमों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम ईश्वर प्रणिधान पर विचार करेंगे। ईश्वर और प्रणिधान, इन दो शब्दों से मिलाकर के ईश्वर प्रणिधान शब्द बना है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर का प्रणिधान। तो यह प्रणिधान क्या है? प्र अर्थात प्रकृष्ट रूप से, अच्छी प्रकार से, नि अर्थात निश्चित रूप से, धान अर्थात स्थापित करना। अर्थात ईश्वर में अपने मन को और अपने सभी कर्मों को अच्छी प्रकार से निश्चित रूप से स्थापित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। इसे हम शास्त्रीय भाषा में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो योग दर्शन में जब क्रिया योगों का प्रसंग आया तो वहाँ क्रिया योग के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान को भी सम्मिलित किया गया। तो वहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधानम सर्वक्रियाणाम परम गुरावर्पणम तत्फल संन्यासो वा। अर्थात ईश्वर प्रणिधान वह है कि अपनी समस्त क्रियाओं का उस परम गुरु परमात्मा में अर्पण कर देना और उससे प्रतिफल की इच्छा न रखना ईश्वर प्रणिधान है। और नियमों को परिभाषित करते हुए भी महर्षि वेदव्यास जी पुनः कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम। अर्थात उस परम गुरु परमात्मा में अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान है। तो अब यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का यह स्वरूप निकल करके आता है कि जितने भी हम कर्म, शुभ कर्म दिन में करते हैं, उन सब कर्मों को करते हुए ईश्वर को, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्मरण करते हुए कर्मों को करना और उन कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, उनसे किसी लौकिक फल की प्राप्ति की इच्छा न रखना, यही वास्तव में ईश्वर प्रणिधान है। सर्व कर्मों से यहाँ पर केवल शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का ही ग्रहण होगा। पाप कर्मों का यहाँ पर ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें पहले ही निषिद्ध कर्म की कोटि में रख दिया गया है। और इस प्रकार के जो कर्म होते हैं जिनसे लौकिक फलों की इच्छा नहीं रखी जाती, उन्हें ही निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम अर्थात जिनमें कामना नहीं है। तो यहाँ पर कामना से भी लौकिक कामना का ही ग्रहण है। निष्काम कर्मों का जो फल है वो मोक्षानंद होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, वह भी एक कामना है, परंतु वह लौकिक कामना नहीं है। तो निष्काम में जो काम है वहाँ पर लौकिक सांसारिक कामना का ही ग्रहण होता है। तो किसी भी प्रकार के सांसारिक लौकिक फल की इच्छा न रखना, यही वास्तव में निष्काम कर्म होते हैं। और ईश्वर का चिंतन बनाए रखते हुए ऐसे निष्काम कर्मों को करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो ईश्वर प्रणिधान को जब हमें समझना है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उस परम पिता परमात्मा को परम गुरु क्यों कहा। तो योग दर्शन में ही एक सूत्र के अंतर्गत प्रथम पाद में यह कहा गया कि स एष पूर्वेषाम अपि गुरु कालेना नवच्छेदात्। वह यह परमात्मा पहले हुए ऋषि मनीषी गुरुओं का भी गुरु है, कालातीत होने से, क्योंकि वो काल द्वारा बाधित नहीं होता है, इसलिए वह परम गुरु है। अब ईश्वर प्रणिधान को जब हमें करना है तो हमें ईश्वर के स्वरूप को भी समझना होगा। चूँकि ईश्वर अनंत है, उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, तो उसके स्वरूप को समझने के लिए व्याख्यान भी अनंत हो सकता है। परंतु हम यहाँ पर योग दर्शन के अंतर्गत ही बताए गए ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो योग दर्शन में यह कहा गया कि क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर कौन होता है, ईश्वर क्या है? तो वो कहा कि क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनसे अपरामृष्ट, इनसे जो अछूता है, वह ईश्वर, वह परम पुरुष अर्थात पुरुष विशेष ईश्वर है। क्लेश क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं। और जो हम कर्म करते हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, जो अपने लिए जिनकी कामना होती है, ऐसे कर्म और उन कर्मों का जो आशय है, उनका जो प्रतिफल होता है, इन सभी चीज़ों से जो अछूता है, उसे ही ईश्वर कहा गया है। अब हम विचार करें कि भ्रांतिवश हमारे सनातनी समाज ने जिन महापुरुषों को, योगियों को, मनीषियों को, तपस्वियों को भ्रांति से ईश्वर मान लिया है, क्या ये सभी गुण
वहाँ पर घटते हैं। हम किसी भी एक दो महापुरुष का उदाहरण ले सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे बहुत ही आदर्श पुरुष हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर आप देखिए कि क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित क्या वे थे। क्लेश में ही लेंगे तो राग, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। रामायण के अंदर जब हम देखते हैं कि माता सीता का जब हरण हो जाता है, तब वे अपनी पत्नी के विरह में बहुत ही विक्षिप्त हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तब वो जड़ वस्तुओं से भी सीता के विषय में पूछने लगते हैं, तो उनकी स्थिति क्लेशों से अछूती नहीं रह पाती। इस कारण हम उन्हें ईश्वर की कोटि में नहीं देख सकते। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण जी के विषय में भी घटना आती है कि जब यादव कुल आपस में ही लड़ने लगा और जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब वे बहुत ही विक्षिप्त हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब यह स्थिति भी क्लेशों से अछूती नहीं है, रहित नहीं है। और शास्त्र में अन्यत्र भी कहा गया है कि सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यथोर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र के अंदर कहा गया है कि उस परम पिता परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है, कोई नस नाड़ी नहीं होती है, शरीर में कटना, फलना, गलना, फोड़े फुंसी आदि ये सब कुछ, इन सब से जो रहित है वही ईश्वर है। और जिन महापुरुषों को हम ईश्वर मानते हैं वो सभी शरीरधारी थे, इस कारण वे भी ईश्वर नहीं हो सकते हैं। तो ईश्वर कैसा है? वह सर्वव्यापक है, सभी क्लेशों से रहित है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सदा आनंद में रहता है, न्यायकारी है, दयालु है। यह ईश्वर का स्वरूप है। और आगे कहा कि तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, कि सर्वज्ञता का जो अंतिम छोर है, पराकाष्ठा है, वो भी परमात्मा में ही होती है। अर्थात परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, उसको भी यहाँ पर कहा गया। और अगला ही सूत्र है कि कहा गया है कि स एष पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। इसको हम समझ चुके हैं। फिर आगे ईश्वर के नाम के विषय में कहा गया कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का जो वाचक है, उसको बताने वाला जो नाम है वह प्रणव है। और प्रणव को ही ओम को ही प्रणव कहा जाता है। अर्थात ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम है, अन्य नहीं, अन्य उसके गौण नाम हैं। तो इससे हमें ईश्वर के स्वरूप का पता चलता है और इसको जान करके हमें ईश्वर प्रणिधान की ओर बढ़ना चाहिए। हम सभी संपूर्ण सब कर्मों को निष्काम ना कर सकें, पर हम प्रयास करें कि धीरे धीरे हम अपने जीवन में निष्काम कर्मों की संख्या को, मात्रा को बढ़ाएं। अब ईश्वर प्रणिधान करने से लाभ क्या होगा, इस पर भी हमें अवश्य ही विचार करना चाहिए। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान पर प्रतिष्ठित हो जाने से, ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध कर लेने से समाधि की सिद्धि हो जाती है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि क्या है, तो जब समाधि का प्रसंग आएगा तब हम उसे समझेंगे। तो इसी का व्यास भाष्य हम समझते हैं। व्यास भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधि सिद्धि यया सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति देशांतरे देहांतरे कालांतरे च ततो अस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति इति। अर्थात ईश्वर में अपने सब कर्मों को अर्पित कर देने वाले की समाधि की सिद्धि हो जाती है और उस समाधि के द्वारा वह अपने सभी अभीप्सित ज्ञान को यथार्थ रूप से जान लेता है। और चाहे वो देशांतर हो, किसी अन्य स्थान का ज्ञान हो, किसी अन्य के शरीर में वर्तमान विचारों को भी वह जान पाता है और पिछले भूतकाल में हुए, कालांतर भूतकाल में हुई घटनाओं को भी जान पाता है, वर्तमान की भी जान पाता है और भविष्य की संभावनाओं को भी वह जान पाता है। और इससे उस जो योगी है जिसने ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध किया है, उसकी जो प्रज्ञा है, वह जो बुद्धि है, यथाभूतम प्रजानाति, वस्तुओं को यथार्थ रूप में जानने में समर्थ हो पाती है। यह ईश्वर प्रणिधान को सिद्ध कर लेने का लाभ बताया गया है। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर नियम का क्रम पूरा हो जाता है। तो यम और नियम,
ये दोनों ही पालनीय हैं, इन दोनों का ही अवश्य ही पालन करना चाहिए। इनके बिना योग में हम आगे गति नहीं कर सकते। परंतु इनमें भी यदि तारतम्य भाव से देखा जाए तो इनमें मुख्य और गौण की दृष्टि से कौन मुख्य और कौन गौण है, तो इस विषय में भी शास्त्र कहता है कि नियमों की अपेक्षा यमों का पालन अधिक महत्वपूर्ण है। उनका निश्चित ही पालन करना चाहिए। यदि आप यमों का भंग कर रहे हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं, तब आप योग मार्ग में आगे गति नहीं कर सकते। तो इसी विषय में एक महर्षि मनु जी ने मनुस्मृति में बहुत ही एक सुंदर श्लोक दिया है, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधैः यमान् पतत्य कुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन। यह श्लोक यह कहता है कि यमान् सेवेत सततम, सतत नित्य ही यमों का पालन करना चाहिए, उनको का सेवन करना चाहिए। न नियमान केवलान बुधैः, एक बुद्धिमान व्यक्ति को केवल नियमों का ही पालन नहीं करना चाहिए, उसे नित्य ही यमों का भी पालन अवश्य करना चाहिए। फिर आगे कहा यमान पतत्य कुर्वाणो, यमों का पालन ना करता हुआ मनुष्य नियमान केवलान भजन, केवल नियमों का पालन करता हुआ और यमों का पालन ना करता हुआ अपने कर्तव्य मार्ग से, योग के मार्ग से हट जाता है, गिर जाता है, च्युत हो जाता है। तो ये यम और नियमों के महत्व को यहाँ पर बताया गया। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें यम और नियमों को अवश्य ही पालन करना चाहिए, उस पर भी यम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन दोनों में यदि हम देखेंगे तो एक और बात समझ में आती है, जो ये यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो है दूसरे प्राणियों से संबंधित व्यवहार पर निर्भर करते हैं, उन व्यवहार पर से संबंधित हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके माध्यम से हम दूसरे प्राणियों से जुड़ते हैं। तो ये जो है बाह्य केंद्रित हैं, ये सर्व केंद्रित हैं। परंतु जो नियम है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये आत्म केंद्रित हैं। तो यदि इनका पालन हम नहीं करते हैं तो आत्म स्वयं की हानि या लाभ हो सकते हैं। परंतु यदि जो बाह्य केंद्रित हैं, पराश्रित कर्म हैं यम, उनका यदि हम पालन नहीं करते हैं तो दूसरे प्राणी दुष्प्रभावित होते हैं। इस कारण से उनका अधिक महत्व है, इसलिए उनका अवश्य ही पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक समस्या और आ जाती है साधक के जीवन में कि जब यम नियम से विरुद्ध आलंबन आने पर वो विचार उठते हैं, उनसे वो बाधित होता है, तब क्या करना चाहिए। तो उस विषय में भी बहुत ही सुंदर बात योग दर्शन के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। वे कहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब यम नियम से विपरीत विचार आलंबन आने पर हमें बाधित करें तो उनको वितर्क कहते हैं। और ऐसे वितर्कों के द्वारा बाधित होने पर प्रतिपक्ष भावनम, उससे विपरीत जो गलत विचार आ रहा है उससे विपरीत अच्छे विचार की भावना करनी चाहिए। साथ ही यह समझना चाहिए कि यमों के नियमों के पालन ना करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। अहिंसा का पालन यदि मैं नहीं करूंगा तो उससे क्या क्या हानि हो सकती है, क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। असत्य बोलने पर, सत्य का पालन न करने पर हमें क्या हानि हो सकती है। इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनके पालन न करने से क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि होगी, उस हानि को जब हम देखेंगे और उससे बचना चाहेंगे तो उन वितर्कों के बाधित करने पर भी हम अपने मार्ग पर अडिग रह सकते हैं। वेद में भी एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, अथर्ववेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि परोपेहि मनस पाप किम शस्तानि शंससि परेहि न त्वा कामये वृक्षान वनानि संचर गृहेषु गोषु में मनः। अर्थात पाप को संबोधित करते हुए ये कहा जा रहा है, वास्तव में अपने मन को ही कह रहे हैं कि जिस मन में पाप के विचार आ रहे हैं कि ए पाप तू परे हट जा, क्यों इन
निंदित कर्मों की, अप्रशंसनीय कर्मों की मेरे समक्ष प्रशंसा करता है, तू वृक्षों में, वनों में और दूर जाकर के निवास कर, तू मेरे मन पर मत आ, मेरे मन में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। और मेरा मन तो गायों में, घरों में और अपने शुभ कर्मों में, यज्ञ आदि कर्मों में लगा हुआ है, इसलिए तू दूर हट जा। तो इस प्रकार के विचारों को ला करके भी हम इन विपरीत विचारों के आने पर, पाप वृत्ति के आने पर इनसे बच सकते हैं। तो ये यम नियम से विपरीत वितर्क आने पर बचने के उपाय योग दर्शन और वेद में कहे गए हैं। तो हमने यम और नियम के क्रम को समझा, इनकी परिभाषाओं को समझा, इनके लाभों को समझा और इनके पालन न करने से क्या हानि होती है, इन्हें भी हमने समझा। तो यम नियम का क्रम यहीं पर पूरा होता है। आगे आसन आदि अन्य योगांगों पर हम पुनः चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोगों को चलचित्र अच्छा लगा हो तो इस चलचित्र को अवश्य ही पसंद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए और YouTube पर वैदिक शंखनाद चैनल की सदस्यता अवश्य लीजिए, उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना, उसका अनुकरण करना ना भूलें। और यदि आप कुछ भी प्रश्न करना चाहते हैं तो टिप्पणी पर लिख सकते हैं, अथवा इस QR कोड के माध्यम से आप WhatsApp से मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और इस QR कोड से आप वैदिक शंखनाद WhatsApp समूह से भी जुड़ सकते हैं, तथा इस संख्या के माध्यम से आप अरट्टई के माध्यम से भी मुझसे संवाद कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चलचित्र को इतनी देर तक सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।